गुरुजी राइट ईयर यानी दाएं कान की तरफ ध्यान लगाने के बारे में बताएं। ये मुझे पहले वाले गुरुजी ने बताया था। देखो, ये बहुत बड़ा जाल है, इसको लाइट मत लेना बिल्कुल। इन लोगों के पास इतनी तो खबर है कि काल और दयाल ये दोनों अलग अलग पावर हैं, लेकिन इनको ये खबर नहीं है कि काल, इसलिए ये लोग चालाकी से लोगों को भरमाते हैं कि बाईं तरफ जो है यानी बायां हिस्सा ये काल भगवान का है और दायां हिस्सा ये परमात्मा का है। अब ये शब्द को कैसे बांटें? क्योंकि शब्द को कैसे बांटेंगे? नाम को बांट सकते हैं, ठीक है, काल बोल दिया, दयाल बोल दिया। अब जो अंदर अनहद नाद चल रही है उसको कैसे बांटेंगे? ये अब बांटेंगे दाएं और बाएं से। ये लोग कहते हैं कि दाईं तरफ से शब्द को सुनो, जो दाईं तरफ से आ रहा है उसको सुनो, वो दयाल का है, और जो बाईं तरफ से आ रहा है उसको मत सुनो, ये काल का है। अरे भाई, फिर तो तुम साबुन भी केवल दयाल वाली साइड में लगाओ। जब तुम नहाते हो तो आधा आधा साबुन लगाओ, आधा चेहरा, आधा हाथ, पेट, पैर। फिर काल वाली साइड को क्यों धोना तुमने? हैं? हद ही कर दी। और दिल की धड़कन तो काल वाली साइड में चली गई, दयाल वाली में होती तो कभी दिल रुकता ही नहीं। परमात्मा को चाहिए था कि दाईं वाली साइड रखता दिल। क्या मूर्ख बना रखा है लोगों को। ये उन बड़े बड़े पंथों का हाल है जो 5 नाम देते हैं, कान बंद करा के अनहद नाद को सुनवाते हैं। जबकि कबीर साहब कहते हैं, आंख न मूंदो, कान न रूंदो, तनिक कष्ट मत धारो, खुले नयन पहचानो हंस हंस, सुंदर रूप निहारो। खुले नयनों की बात है यहां पे। यहां पर आंख और कान बंद नहीं करने हैं। लेकिन ये लोग जीवों को भरमाते हैं अधूरा ज्ञान देके। उसके बाद कुत्ता बने, गधा बने, हाथी बने, लोमड़ी बने, इनको क्या फर्क पड़ता है? इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको तो बस कोठियां बनानी है, अपनी महल अटारियां बनानी है। बड़े बड़े महल बना लिए, एसी लगा लिए, और आराम से 12 इंच का गद्दा, आराम से लेटो, बुढ़ापा बढ़िया कट जाएगा। उससे क्या हो जाएगा? बुढ़ापा बढ़िया काट लोगे लोगों के पैसों से, तो उससे क्या हो जाएगा? जाना तो बेटा 84 में ही पड़ेगा तुम्हें, तुम कितना ही जोर लगा लेना। देखो, दूसरी दीक्षा का जो है बनेगा प्रोग्राम तो बताएंगे आपको। हाँ, और कोई सवाल है पूछ सकते हो। दाएं बाएं का कंसेप्ट समझ लो। ना दाएं में लगाना है ना बाएं में लगाना है, ना दाईं तरफ की आवाज को सुनना है ना बाईं तरफ की आवाज को सुनना है। दोनों ही काल का जाल है। ये पूरी काया ही काल का जाल है, बस इतना समझ लो। देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। अब इतना समझ लो, सारे शरीर देव निरंजन के रूप के हैं, यही काल का रूप है। लेकिन फिर भी परमात्मा क्या कहते हैं कि अगर तू उस अलग को लखना चाहता है, लखा जो चाहे अलख को, तो संतन में लख ले। कई लोग कहते हैं कि नितिन दास अपनी आरती करवाता है,
फूल चढ़वाता है सिर पे, माला पड़वा देता है, चरणामत देता है, उनको नहीं पता, उन अज्ञानी जीवों को नहीं पता कि ये मर्यादा है। मुझे कोई शौक नहीं चढ़ा है, ये पंथ की मर्यादा है, इसको भंग नहीं किया जा सकता। मर्यादा मर्यादा होती है, इसके पीछे कारण है। इसके पीछे कारण क्या है? शिष्य को माया में रहते हुए भी सत्य का बोध होना चाहिए। जब कोई आरती करता है, गुरु की आरती करता है, तो दुनिया को लगता है कि ये काया रूपी माया की आरती हो रही है, लेकिन जो हमारा शिष्य है वो इस माया से परे जो उसका गुरु बैठा है उसकी आरती करता है। धन्य हैं ऐसे लोग जो शब्द गुरु की आरती करते हैं। शब्द गुरु के आगे, उस नाम के आगे, उस सतनाम के आगे खड़े होके आरती करते हैं, ना कि देही की आरती करते हैं। अगर तुम्हें नितिन दास देही दिखता है तो भाई तुम खुद को भी कभी देह से अलग नहीं कर सकते। तुम खुद को भी देह ही मान के देह त्यागोगे, याद रखना। क्योंकि जब तुम गुरु को ही नहीं पहचान पाए, जब कोयल का बच्चा अपनी मां को ही नहीं पहचान पाया, तो खुद को क्या पहचानेगा? बात यह है। किसी के भी मुंह से अगर आप ये सुनते हो कि नितिन दास अपनी आरती करवाता है शरीर की, तो समझ जाना कि अभी वो विवेकी तो बहुत दूर की बात है, अभी वो नादान परिंदा है जिसके पंख भी नहीं निकले। अभी उड़ारी तो बहुत दूर की बात है, विहंगम चाल उड़ारी मारना तो बहुत दूर की बात है, अभी पंख भी नहीं निकले। ऐसा समझो उसको, क्योंकि यही साहिब कह रहे हैं। वाणी देखो क्या कह रही है। साहिब कबीर का सब घटवासा, गुप्त प्रगट कुछ अजब तमाशा, जहां संत तहां परगट भयऊं, और जहां असंत गुप्त वहां रहूं। कितना क्लियर कर दिया कबीर साहब ने। स्पष्ट बोला है कि जब भी कोई इस धरातल पे सत्य का झंडा गाड़ने आता है, सत्य ज्ञान देने आता है, तो उसको देह मत समझना। वाकी देह छाया नहीं होई। समझो इस लाइन को। तुम इस देह को पकड़ के बैठ गए हो, ये कच्ची देह है। हम पक्की की बात कर रहे हैं, वो तुम्हें समझ में नहीं आएगी जिसकी कोई छाया ही नहीं है। आरती उसकी हो रही है जो इस काया को चला रहा है, जो इस काया के द्वारा तुम्हें ज्ञान समझा रहा है। आरती उसकी हो रही है, लेकिन मंद बुद्धि लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। वो इसी चक्कर में पड़े रहते हैं, अरे नितिन दास तो अपनी आरती करवाता है। वही लोग पत्थर की पूजा करते थे 20-20 साल, तब उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। आज जीवित गुरु की, आत्म देव की आरती करते हैं तो उनको लगता है हाय, ये हमसे क्या करवाया जा रहा है। और दूसरे गुरुओं के चक्कर में आके वही लोग जो बोल रहे हैं, फोटो की आरती करते रहे देसी घी की खड़ी जोत जगा के, तब इनको
अजीब नहीं लगा। तो होता है, इंसान की फितरत है, जब तक कोई चीज नहीं मिलती है तब तक पीछे पीछे घूमता है, जब कोई चीज मिल जाती है फिर उसकी कदर नहीं करता है। ये फितरत है इंसान की, तभी तो धक्के खाता है यहां पे, तभी जन्म मरण में धक्के खाता है, क्योंकि अपने मन के अनुसार चलता है, गुरु के मत से नहीं चलेगा। बात यह है। तो इसलिए मेरी हर बात को समझना है। हमारा झगड़ा किसी से भी नहीं है, कोई गलतफहमी में ना रहे कि नितिन दास ने किसी को निकाल दिया तो अब वो उसका दुश्मन बन गया। भाई हमारा यहाँ ना तो कोई दुश्मन है ना हमारा दोस्त है, अच्छी तरह समझ लो। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे बिना हमारा खाना नहीं पच रहा था या तुम चले जाओगे तो हमारा खाना नहीं पचेगा, ऐसा कुछ नहीं है। 64 लाख में से 2 चेले रह गए थे कबीर साहब के पास, 2। सोचो, मैं तो उनसे भी टाइट हूं। जब मैं टाइट करने पे आ जाऊं तो पूरा टाइट करता हूं, फिर ये 2 भी भाग जाएंगे, तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं यहां चेलों की गिनतियां करने नहीं आया हूं। जो मुझे मालिक ने काम दिया है उस काम को अच्छी तरह करने आया हूं। कोई कितना ही विरोध करता रहे, कोई कितनी ही गालियां देता रहे, कोई कितने ही बदनामी भरे शब्द बोलता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई कितने YouTube चैनल बना बना के लगा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां 20-40 बने वहां तुम्हारा भी एक और बन जाएगा, बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए शब्द गुरु महिमा, यह बात इन्हीं लोगों से मुंह से बताई गई है और यही बता रहे थे कि सतगुरु नितिन साहब की कृपा हो गई इसलिए हम बच गए, वही आज खिलाफत कर रहे हैं। ये तो फितरत है, मैंने बताया ना, ये फितरत है। आजकल रिश्ते कैसे निभते हैं, आजकल लोग रिश्ते कैसे निभाते हैं, समझ लो अच्छी तरह। जब तक उन्हें तुम्हारी जरूरत है तुम्हारे पीछे पीछे घूमेंगे, तुम्हें प्यारी प्यारी बातें करेंगे, तुम्हारे पीछे दुम हिलाते फिरेंगे, और जब तुम उनको मिल जाओगे उसके बाद छोटी सी बात भी अगर अनबन हो गई तो अपनी असली औकात दिखा देंगे। यही होता है आज तक, और ये कोई नई बात नहीं है, ये तो होता ही आया है। आम रिश्तों में देख लो ना, ये जो मैं बात कर रहा हूं आम रिश्तों की बात कर रहा हूं। आज देखो कैसे लोग हमारी बहन बेटियों को काट काट के फ्रिज में लगा देते हैं। देखो न्यूज़, अभी दिल्ली की खबर ठंडी नहीं हुई थी, मुंबई की आ गई। ये वही लोग हैं जो चांद तारे तोड़ रहे थे इन लोगों के लिए कि तुम एक बार हाँ कह दो तारे तोड़ लाऊंगा। आज छोटे छोटे पीस करके कुत्तों को खिला रहे हैं, मिक्सी में घुमा घुमा के। ये फितरत है इंसान की, ये कभी भी बदल जाता है। बाकी तो छोड़ो, ये गुरु भी ऐसा ढूंढता है, अगर गुरु ऐसा मिल जाए जो इसको डांट दे तो ये गुरु को भी ना बख्शे। ये इंसान ऐसी चीज है। और मैंने पहले ही बोला था कि छटनी चल रही है बेटा, 2023 में रिजल्ट आएगा, अपने अपनी सुधार कर लो, मौका सबको दिया है। 2019 से ही बोलता आ रहा हूं, 2020 में मैंने इतना बोला, किसी को ऐसा नहीं कह सकता क्योंकि हमें पता नहीं था, हमें पता नहीं लगा, सब बता रखा था, हर चीज क्लियर की हुई थी। लेकिन हल्के में ले जाना हर बात को, फिर इसका फल तो मिलेगा।
और अगर तुम पंथ छोड़ भी जाते हो, अगर किसी को मैं नहीं भी निकालता हूं और कोई वैसे भी छोड़ जाता है, तो अपना शांति से जाए, क्या दिक्कत है? बड़बड़ाता हुआ जाएगा तो अपनी असलियत खुद बताता हुआ जाएगा। प्रेम से जाए, ना हम तुम्हारा नाम लेंगे ना तुम हमारा नाम लो, कोई बात नहीं, आराम से जाओ, क्या दिक्कत है? और मैंने तो किसी का अभी तक नाम ही नहीं लिया। बिना नाम लिए ही काम हो जाता है, काम करवा देता है, क्योंकि सब कुछ उसकी मर्जी से होता है। तुम भूल जाते हो कि तुम्हारे ऊपर कोई बैठा है, इसलिए तुम ये गलत काम करते हो। प्रवीण, आप टाइट नहीं हो गुरुजी, हर क्वेश्चन का जवाब बड़े प्यार से देते हो, आप तो प्यार की मूर्त हो गुरुजी, धन्य हो गुरु, धन्य। देखो, मैंने पहले कल भी बताया था कि डंडे वाला मास्टर सबको बुरा नहीं लगता। मेरे पास डंडा है, सही बता रहा हूं मैं क्लास लगाता हूं क्योंकि मेरी ड्यूटी है ये। अगर मैं अपनी ड्यूटी सही से नहीं निभाऊंगा तो मेरा रिजल्ट सही नहीं आएगा, और अगर मेरे बच्चों का रिजल्ट सही नहीं आएगा तो जो प्रिंसिपल बैठा है वो मेरी क्लास लगाएगा। इसलिए मुझे मजबूरी में क्लास लगानी पड़ती है, लेकिन सबको मैं बुरा नहीं लगता। मैं क्लास भी लगाता हूं, बड़ी खतरनाक क्लास लगाता हूं, लेकिन फिर भी मैं लोगों को बुरा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? मैं उन लोगों को बुरा नहीं लगता जो मर्यादा में रहना जानते हैं, जो गुरु की महिमा जानते हैं, जो ज्ञान की कदर करना जानते हैं, जो परमात्मा के प्रेम को जानते हैं, जो परमात्मा से इतने जन्मों जन्मों की दूरी बनी है उसके दर्द को जानते हैं, वो मुझे पसंद करते हैं, क्योंकि मैं उन्हें परमात्मा से ही मिलाने आया हूं। मैं उन्हें वो रास्ता बताने आया हूं जो परमात्मा तक पहुंचाता है। बस इतना समझ लो, हमारा काम ही यही है, भटके हुओं को रास्ता दिखाना। अब कोई रास्ता देखना ही नहीं चाहता, अब उस अनाड़ी का क्या किया जाए? उसका कुछ नहीं हो सकता। कुछ भी नहीं हो सकता उसका, क्योंकि वो विष लेके आया है अपने दिमाग में। कोई रास्ता दिखाए और तुम उसे अपना दुश्मन मान लो, तो तुम कभी उस रास्ते तक पहुंच ही नहीं पाओगे, उस रास्ते पे चल ही नहीं पाओगे। बात तब बनती है जब आप विचार करें कि अगर कोई तुम्हें कोई रास्ता दिखा रहा है तो वो रास्ता सही है या नहीं। बस आपने ये देखना है। जैसे ही आप ये समझ पाओगे कि ये रास्ता ही सत्य है, बस समझो कि अब तुम्हारा खेल मालिक की तरफ जाने का बन गया। अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता मंजिल तक पहुंचने से। अरविंद दास, गुरुजी आश्रम में आज तक किसी ने नहीं पूछा कि तूने गुरु क्यों बदला। बस यही दुख की बात है, क्योंकि जो ज्ञान आपने दिया है उस ज्ञान के आगे कोई टिकता नहीं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इस ज्ञान के आगे अधूरा ज्ञान टिक ही नहीं सकता, और पूरे विश्व का ज्ञान जो मर्जी आ जाए गुरु, टिक ही नहीं सकता। इसीलिए विरोध करते हैं। अगर ये ज्ञान से ज्ञान का युद्ध करें तो इनको भी समझ में आ जाए कि हम क्या लेके बैठे हैं।
कितने जीवों का हमने जीवन बर्बाद कर दिया, इनको खुद शर्म आ जाएगी। लेकिन ना तो ये कभी तुम्हारे सामने बैठेंगे ज्ञान चर्चा के लिए, ना ही तुम्हें इनवाइट करेंगे, केवल तुम्हें डांटेंगे, तुम्हें आश्रम में बदनाम करेंगे, तुम्हें उल्टा पुल्टा बोलेंगे, तुम्हें पूरा गुरुद्रोही बदनामी पूरी देने की कोशिश करेंगे। यही कुछ हमारे साथ हुआ है, हमारे साथ भी यही कुछ हुआ है, इसीलिए आज स्वतंत्र बैठे हैं। कोई आश्रम नहीं, चाहिए भी नहीं, कोई अज्ञान नहीं, चाहिए भी नहीं, कोई मतभेद नहीं, चाहिए भी नहीं, एक सिद्धांत, बस यही चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। गुलाब साहू का सवाल है, गुरुदेव पूर्णिमा व्रत करना चाहिए कि नहीं, इसका महत्व बताएं। देखो, कबीर साहब ने वाणियों में जो कुछ भी बोला है बहुत सोच समझ के, गुप्त भेद को गुप्त रख के बोला है। पूर्णिमा का जो भेद है वो समझ लो, मैंने पहले भी समझाया है। पूर्णिमा का मतलब होता है पूर्ण सतगुरु। पूर्ण सतगुरु की वंदना करके, पूर्ण सतगुरु से जुड़ के जब तुम पूर्ण हो जाओ तो समझो पूर्णिमा का व्रत हो गया। नहीं तो क्या किया तुमने? अगर तुम चांद को मानते रहे पूरा चांद, तो तुम अज्ञानता में रहे। चांद तो रोज पूरा ही निकलता है, वो तो उसके ऊपर प्रकाश कम और ज्यादा होता है। कभी ज्यादा प्रकाश पड़ गया पूरे चांद पे तो पूर्णिमा का चांद बना दिया पूरा चांद, कभी आधा प्रकाश बना तो कह दोगे आधा चांद, कभी ईद का चांद कह दोगे, जब बिल्कुल पतली सी लाइन होगी तो कह दोगे ईद का चांद। अरे भाई, चांद चांद ही है, वो गोल गेंद की तरह सामने है। अब उस पर रोशनी पड़ रही है पूरी, तो तुम सोच रहे हो पूर्णमासी का चांद है, इसकी पूजा कर लूं। तब भी तो चांदी की पूजा कर रहे हो, चांद और रोशनी दोनों की पूजा कर रहे हो। और जब आधा चांद है तब भी चांद और रोशनी ही है। अलग क्या है दोनों में, बताओ जरा। तुम दीवार पे टॉर्च मार रहे हो, एक तेज टॉर्च मारी तुमने, पूरी दीवार पे रोशनी हो गई, तब भी दीवार और रोशनी है वहां पे। एक हल्की टॉर्च मारी, आधी दीवार कवर कर पाई, तब भी दीवार और रोशनी है। पूजा तो तुम दीवार और रोशनी की ही कर रहे हो ना, चाहे अधूरी रोशनी है चाहे पूरी रोशनी है। बस इसीलिए मैं कह रहा हूं, कबीर साहब की वाणियों को समझो। जहां कबीर साहब ने पूर्णिमा की बात करी है, बड़े गुप्त तरीके से, गुप्त भेद से पूरा लिखा है वहां पे। पढ़ो जाके क्या क्या लिखा है। इन अधूरे गुरुओं को वो समझ में ही नहीं आया कि वो गुप्त भेद की बातें क्या हैं, क्योंकि इनके पास शब्द का ज्ञान नहीं है। जब शब्द का ज्ञान नहीं है तो फिर कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा। तो क्या बोलेंगे? जो लिखा है, पूर्णिमा लिखा है तो पूर्णिमा ही बोलेंगे कि पूर्णिमा की पूजा करो, व्रत रखो। अरे पूर्णिमा का व्रत तो पहले से ही रखते आए हैं लोग, तुम कौन सा नया रखवा रहे हो? लेकिन साहिब ने बोला, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना मैं व्रत उपवास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में, कहे कबीर सुनो। तो बात यहां पे आती है, लेकिन लोग इसको नहीं से भागने लग जाते हैं कबीरपंथी। तो खैर, ये तो संसार है, चलता ही रहेगा, अज्ञानता में डूबा ही रहेगा। कोई ज्ञान की बात बताता भी है तो जीव को समझ नहीं आता, वो उसको दुश्मन लगता है। बात ये है। तो सब लोग पीठ पीछे बात करते हैं, सामने कोई नहीं आता। देखो,
अब और कोई चारा नहीं है उनके पास, तुम्हारे सामने आ ही नहीं सकते वो। याद रखना इस बात को, क्योंकि उनको पता है कि अरविंद की बातों का हमारे पास जवाब नहीं है। याद रखना, अगर तुम्हारी हर बात का जवाब होता है इनके पास, तो तुम्हारे पीछे पीछे घूमते ही है कि सुन मेरी बात, मैं बताता हूं। और जब इनके पास जवाब नहीं है तो ये तुम्हारे आगे आगे भागेंगे। बात ये है, और ये तो होना ही है, ये तो होना ही है। ये पिंड छुड़ा के भागेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो और कोई सवाल अगर कोई पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। मोहिंदर सिंह, क्या ज्ञान गुरु और शब्द गुरु एक ही है? देखो, अच्छी तरह समझ लो। शब्द गुरु परमपिता परमात्मा है। शब्द गुरु परमपिता परमात्मा है, इसमें कोई शक नहीं है। जो तुम्हें ज्ञान देता है वो ज्ञान गुरु है। जिस गुरु से तुम ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, किसका? शब्द गुरु का, वो तुम्हारा ज्ञान गुरु है। शब्द गुरु तब तक किसी के पास नहीं आता, तब तक प्रकट नहीं होता, जब तक तुम ज्ञान गुरु की शरण में नहीं आते। ये ज्ञान गुरु की महिमा है। ज्ञान कोई आसमान से नहीं टपक रहा है, ज्ञान तुम्हें कोई समझा रहा है। अपने दिन रात मेहनत करके, अपनी नींदें उड़ा के, दिन रात दौड़ के, सत्संग करके कोई तुम्हें ज्ञान समझा रहा है। ऐसे नहीं आ रहा है। शब्द गुरु तो युगों युगों से है तुम्हारे पास, तो तुम मुक्त क्यों नहीं हो गए? शब्द गुरु तुम्हें आज तक बार बार मां के गर्भ में क्यों जाने दे रहा है? क्योंकि तुम्हें ज्ञान गुरु नहीं मिल रहा है। और इस जन्म में तुम्हें ज्ञान गुरु मिल गया है। तो जब ज्ञान गुरु ने साइन कर दिया, ज्ञान गुरु ने मोहर लगा दी तुम्हारे ऊपर, तो शब्द गुरु भी दूर नहीं।